बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ज़ायक़ा पकवान 786 में आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह ताला आपको और आपके वालिदैन को भरपूर सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम आपके लिए लाए हैं लेमू की खट्टी मीठी चटनी। तो देखें, आपको पता है लेमू के अंदर किस कदर विटामिन सी होता है। ठीक है, आज हम इसकी चटनी बनाएंगे खट्टी मीठी, जो बच्चों बड़ों सबको पसंद होती है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहले आ जाए। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। देखिए, मैंने आधा किलो यहाँ पर लेमू ले लिए हैं। और ये देखें, जब भी आप इसके चटनी के लिए लें तो लेमू का छिलका पतला होना चाहिए और थोड़ा सा सॉफ्ट। ठीक है, ये देखें, इसके छिलके पतले वाले। ठीक है, तो मैंने ये लेमू लिए हैं। आजकल लेमू का सीज़न भी है, बहुत अच्छे अच्छे लेमू आए हुए हैं। तो मैं इसमें सिर्फ डालूंगी अभी नीम गर्म पानी। थोड़ा सा नीम गर्म से ज़्यादा गर्म है ये पानी। ठीक है, इसको मैं इसमें 2 से 3 मिनट डाल के रखूँगी लेमू को, ताकि ये अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ। देखें, मैंने इसको 2 से 3 मिनट गर्म पानी में रखा है और उसके बाद मैंने इसका पानी सब निकाल दिया है। अब हम लेमू की कटिंग कर लेंगे। अगर कोई पार्ट इसका ऐसा है तो वो हम ये निकाल देंगे ऊपर का। कोई ऐसा होता है ना कि छिलका ख़राब होता है, लेकिन लेमू अंदर से बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो कोई भी अगर ऐसा छिलका होगा मैं उसको निकाल दूँगी। ठीक है, और इसको हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करके इसके जितने भी बीज होंगे वो मैं निकाल दूँगी। पहले सारे हम इसके बीज देखिए, कितना सॉफ्ट हो गया पानी में डालने से। देखें, रस ऊपर आ रहा है बिल्कुल। ये देखें, बिल्कुल रस देखें कितना ऊपर आ रहा है गर्म पानी में डालने से। तो हम इसके बीज निकाल लेंगे। पहले बीज ना कोई रहने पाए इसके अंदर, वरना चटनी में कड़वाहट पैदा हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसके सारे बीज निकालती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी इसका अगला स्टेप। ये देखिए, मैंने सारे बीज निकाल लिए और जो छिलका ऊपर से मैंने ख़राब समझा उसे निकाल दिया। ठीक है, और बाकी ये मैंने सारे छिलकों के साथ ही कटिंग कर ली है इसकी। देखिए, बस थोड़ा थोड़ा से जो ख़राब था छिलका वो मैंने हटा दिया ऊपर से। ठीक है, अब इसको मैं जार में डाल के इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। अच्छा सा इसको बारीक करके पीस लूँगी। ठीक है, ये देखिए, मैंने ये सारे लेमू मैंने ग्राइंड कर लिए अच्छे से और दरदरे पीसे हैं। लेमू तो हो जाता है, लेकिन इसके छिलके थोड़े मैंने दरदरे रखे हैं। ठीक है, अगर फिर भी इसमें कोई नज़र आ जाएगा हमें छिलका, तो वो हम निकाल देंगे। बीज भी अगर कोई नज़र आ जाता है अदरवाइज, तो उसको भी हम निकाल देंगे। देखिए, इसको मैंने पैन में डाल दिया है सारा लेमू का पल्प। अब इसमें मैं डालूंगी चीनी। देखिए, ये तकरीबन 1.5 प्याली पल्प निकला है लेमू का, और इसमें मैं 1 प्याली भर के बिल्कुल लेवल से ना ये मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे खट्टी चाहिए, खट्टी मीठी दोनों। अगर आपको ज़्यादा खट्टा नहीं पसंद है तो आप चीनी 1.5 प्याली कर लीजिए, उसी के बराबर। ठीक है, अब मैं फ्लेम ऑन कर रही हूँ। मैंने अभी फ्लेम ऑन नहीं किया है। देखिए, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। आप पहले से फ्लेम कभी भी ऑन ना करें, वरना चीनी के अंदर ना वो क्रिस्टल से बनने लग जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको अच्छी तरह मिलाती जाऊंगी। अब चीनी भी अपना पानी रिलीज करेगी। जैसी चीनी इसमें मेल्ट होगी, उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। ये देखिए, ये पकते पकते अब ज़रा थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। ठीक है, क्योंकि चीनी डाली थी इसमें, तो चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया था। अब ये गाढ़ी हो गई है, इसको हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, वरना ये जम जाएगी चटनी। ठीक है, बस इतनी ही सी हमें एक तार की हमें चाश चाहिए, बस ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पे डालूंगी मैं ½ टीस्पून नमक। ये देखिए, ½ टीस्पून से भी कम है ये इलायची का पाउडर, ये मैं डालूंगी। ½ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, ½ टीस्पून पिसा हुआ भुना हुआ जीरा, ये डालूंगी। और यहाँ पे ½ टीस्पून पिसी हुई मिर्च, ये डालूंगी बस। और इसमें कोई इतने लंबे चौड़े मसाले नहीं जाएंगे। ठीक है, अब मैं इसको पकाऊंगी।
कम से कम 5 मिनट में मसालों के साथ पका लूँगी। ये देखिए मुझे इसमें कलर कुछ कम लग रहा है मिर्चों का, क्योंकि मैंने रेगुलर यूज़ में जो मिर्चें करते हैं हम पिसी हुई, मैंने बस वही डाली है। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी ये कश्मीरी लाल मिर्च, ज़रा इससे कलर आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं डाली है मैंने, ½ टी स्पून से भी कम डाली है। आप चाहें तो खाली ये ½ टी स्पून डाल लीजिए, कलर आ जाएगा। देखें थोड़ा हल्का सा इसका कलर आ गया है, ठीक है। अब 2 से 3 मिनट और मैं इसको पकाऊंगी, फिर उतार लूँगी। देखिए इसे मैंने ठंडा कर लिया है, ये ठंडी हो गई है चटनी। अब मैं इसको जार में भर लूँगी। आप किसी अच्छे से इसको जार में भर के एयर टाइट में आप 2 से 3 महीना तक आप खा सकती हैं इसको। ये ख़राब नहीं होगी, फ्रीज़र में रख के इसको खाएं, दाल चावल से खाएं, पराठे पूरी से खाएं, बहुत मज़े की लगती है ये चटनी। सभी को पसंद आएगी इंशाल्लाह, घर में बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं। मैं इसमें भर ली मैंने ये, देखिए मैंने ये बोतल में डाल ली है चटनी। तकरीबन 1 बोतल ये भर गई है और एक प्याली चटनी और है, ठीक है। रेसिपी अच्छी लगा करें तो लाइक कर लिया करें, शेयर कर लें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।